दोस्तों आप सभी का सुनील की वीडियो में स्वागत है। देखिए ग्रुप डी का नोटिफिकेशन 21 जनवरी को आ जाएगा। इसका 23 जनवरी से इसका फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। 22 फरवरी को इसका लास्ट डेट रहेगा फॉर्म भरने का। उसके बाद आपका देखिए यहाँ पे 5 से 6 महीना ही मिलेगा आपको टाइम तैयारी करने का। तो उसके बीच में आप लोगों को साइंस का तैयारी कैसे करना है ये मैं आपको पूरा बताने वाला हूँ, पूरा डिटेल से क्या मतलब मैं तुरंत आपको बताऊंगा। लगभग ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा कीमती है, ठीक है। और आपको 25 में 25 नंबर कैसे लाना है, इसके लिए कौन सा बुक को फॉलो करना है, और आपको मैं ज़्यादा कुछ लंबा उम्र नहीं बताऊंगा, ठीक है। क्योंकि मैं भी तैयारी कर रहा हूं तो मैं अपना आसपास में देखता हूं, प्लस में मेरा भी जो है यानी कि स्ट्रेटजी वगैरह रहता है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एक 3 स्टेप मेथड आने के बताऊंगा, ठीक है। और हालांकि यहाँ पे लिख दिया हूँ कि किसी को मत बताना, लेकिन मैं सभी को बता दे रहा हूँ। ये तो सभी लोग वीडियो देखेगा ही देखेगा, ठीक है। तो वीडियो को आप लोग के एंड तक पूरा बने रहना है। और हाँ, लास्ट में जो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, जो मैं आपको लास्ट में बताने वाला उसको बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना है, बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनना है, और इसको कान में यानी कि पूरा दिमाग में घुसा करके रख लेना है, क्योंकि वो वाला आपको फॉलो करना है तो करना है, चाहे जो हो जाए, ठीक है। दोस्तों अभी वीडियो में आपको यहाँ पे जिक्र करूंगा ये 2 बुक का, ठीक है। ये बुक प्लस में ये बुक, ये किरण पब्लिकेशन की तरफ से ये दोनों बुक आता है। ये दोनों बुक का मैं यहाँ पे आगे वीडियो में जिक्र करने वाला हूँ, तो मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ कि ये बुक कहाँ पे क्या खासियत है। तो देखिए ये बुक जो आपका है सामान्य ज्ञान, ठीक है, ये आपका एनसीईआरटी का लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित, ठीक है। ये बुक ले सकते हैं आप लोग अपना थ्योरी पोर्शन कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। और ये बुक जो है 2024 एडिशन है। यहाँ पे देखिए रेलवे ऑल एग्जाम सामान्य जानकारी एवं सामान्य विज्ञान यानी कि साइंस का क्वेश्चन आपको चैप्टर वाइज मिलेगा। जब मैं आपको आगे बताऊंगा ना, आपको पहले एक चैप्टर कंप्लीट करना है, उसके बाद उसका जो है पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना है। तो मैं यहाँ पे यही बुक कहाँ पे जिक्र करूंगा, ठीक है, कि आपको इस बुक से उस चैप्टर का पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लेना है। उसके बाद मैं आपको आगे बताऊंगा ही कि क्या क्या करना है क्या नहीं करना है। और देखिए यहाँ पे ग्रुप डी का यहाँ पे आता है जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इसमें सारा आपको मिल जाएगा, जैसे मैथ है, रीजनिंग है, प्लस में जीके है, साइंस है, ये सब सारा कुछ आपको इसमें मिल जाएगा। तो ये तीनों बुक आप लोग लेकर के अपना जो है तैयारी अपना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो देखिए भाई, सबसे पहले यहाँ पर 3 स्टेप मेथड ये आता है। स्टेप नंबर 1, ठीक है, यहाँ पे स्टेप नंबर 1 में ये आएगा कि सबसे पहले आपका देखिए यहाँ पे आप तैयारी कर रहे हैं रेलवे का, आप देखिए ग्रुप डी का तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो ग्रुप डी में सिलेबस क्या है, आपको सबसे पहले सिलेबस आना चाहिए कि मेरा सिलेबस ये है। और सिलेबस में हम लोग बात करें यहाँ पे साइंस का, ठीक है। किसी और वीडियो में हम लोग डिस्कस कर लेंगे मैथ रीजनिंग का, ये सब डिस्कस करेंगे जीके वगैरह का, लेकिन इसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्या, साइंस का। तो साइंस का आप लोग अगर तैयारी करना चाह रहे हैं बेसिकली एकदम पूरा बेसिक से लेकर के, तो सबसे पहले आपको साइंस का पता होना चाहिए कि साइंस में क्या क्या आता है। जैसे फिजिक्स आता है, केमिस्ट्री आता है, बायोलॉजी आता है। अब ये सब तीनों के अंदर में कौन सा चैप्टर आता है, पर्यावरण विज्ञान भी आता है, ठीक है, एनवायरमेंट विज्ञान जिसको बोला जाता है। तो ये सब के अंदर में कौन सा चैप्टर आता है ये आपको पता होना चाहिए। आपके यानी कि कॉपी में लिखा होना चाहिए कि हाँ ये सब चैप्टर है। तो सबसे पहले आपको यानी कि आ जाता है कि आपको सिलेबस पता होना चाहिए, स्टेप नंबर 1। अब स्टेप नंबर 2 में आता है कि आप लोग उस सिलेबस को कंप्लीट करना है, यानी कि जो चैप्टर है उसको कंप्लीट करना है। अब देखिए यहाँ पे कंप्लीट करने का मतलब ये है कि देखिए अब ये नहीं कि भाई हम यानी कि 2 घंटा फिजिक्स पढ़ लिए, 2 घंटा केमिस्ट्री, 2 घंटा बायोलॉजी, ऐसा नहीं करना है बिल्कुल, ठीक है। अगर आप लोग जो भी यानी कि स्ट्रीम उठा रहे हैं, जैसे यानी कि समझ लिए बायोलॉजी उठा रहे हैं आप सेल, ठीक है, तो सेल उठा रहे हैं तो पहले आप सेल पूरा खत्म कीजिए, यानी कि कोशिका में बोल रहा हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों को यानी कि सिलेबस पता होना चाहिए। दूसरा स्टेप में आप लोगों को सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा। सिलेबस कंप्लीट करने का मतलब ये है कि देखो आप लोग कोई एक सब्जेक्ट उठाइए, ठीक है। जैसे यानी कि फिजिक्स उठा रहे हैं तो फिजिक्स उठाइए, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो केमिस्ट्री पढ़ना है, ठीक है। ये नहीं कि 2-2 घंटा 1-1 घंटा इस तरह से यानी कि इसमें चल गए उसमें चल गए, नहीं। आप लोग अगर बायोलॉजी उठा रहे हैं तो पहले आपको कोशिका पढ़ना है। कोशिका जब तक खत्म नहीं होता तब तक आप लोग को ना ही फिजिक्स पढ़ना ना ही केमिस्ट्री पढ़ना है, कुछ नहीं। जब तक कोशिका खत्म नहीं होगा तब तक यानी कि कुछ नहीं पढ़ना, ना ही बायोलॉजी में कोई अदर चैप्टर पढ़ना है। तो सबसे पहले आपको कोशिका खत्म करना है। कोशिका चैप्टर खत्म करने के बाद तुरंत उस चैप्टर का आप लोगों को क्या करना है, शॉर्ट नोट्स तो बनाना ही है भाई, ठीक है। शॉर्ट नोट्स बहुत ज़्यादा जरूरी है। उसके बाद तुरंत आप लोग को उस चैप्टर का जितना भी क्वेश्चन आया है प्रीवियस ईयर में, ठीक है। आप प्रीवियस ईयर के लिए यहाँ पे देखिए बुक आप लोग बोलिएगा कि बुक क्या है, तो आप किरण पब्लिकेशन का एक बुक आता है जो कि आपको यहाँ पे स्क्रीन में दिख रहा है। इससे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी कि सारा कुछ इसमें मिल जाएगा, ठीक है। जो भी प्रीवियस ईयर में आया है सब सारा कुछ आपको 3000 से प्लस क्वेश्चन इसमें मिल जाएगा। और हाँ, अब बात आता है यहाँ पे थ्योरी का तैयारी करने का। तो देखिए यहाँ पे थ्योरी का तैयारी करने के लिए आपको एनसीईआरटी बेस्ड किताब पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि आपने यहाँ पे एएलपी का टेक्नीशियन का, जेई का टेक्नीशियन ग्रेड 1 का आपने अगर एग्जाम दिया, आरपीएफ एसआई का दिया है, तो आपको पता चलता हो कि एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन उठा रहा है, ठीक है। तो आपको एनसीईआरटी बेस्ड यहाँ पे किताब पढ़ना है, यानी कि एनसीईआरटी पढ़ना है 9th 10th का, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा देखिए आप लोग यहाँ पे किरण पब्लिकेशन का जो सामान्य ज्ञान का बुक आता है, इसको भी एनसीईआरटी बेस्ड तैयार किया गया है, तो आप लोग ये वाला भी पढ़ सकते हैं।
तो बात हो गया कि यहाँ पे देखिए सिलेबस मेरा कंप्लीट करने से रिलेटेड, तो यहाँ पे जो चैप्टर कंप्लीट किए उस चैप्टर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लिए। उसके बाद गाइस देखिए ठीक है, अब आप उस चैप्टर का प्रीवियस ईयर लगा लिए, उसके बाद थर्ड स्टेप में आता है उसका मॉक टेस्ट लगाना। मॉक टेस्ट कौन सा? जिस चैप्टर का हम प्रीवियस ईयर देखे हैं उसी चैप्टर का हमको मॉक टेस्ट भी लगाना है। ठीक है, इतना हो गया थर्ड स्टेप है। उसके बाद आप लोगों को लास्ट में जब संडे आएगा उसमें आप लोगों को 25 क्वेश्चन का जो होता है ना फुल टेस्ट वो लगा लेना है। ठीक है, और ऐसा आप लोगों को पूरा आने की करना है, जब तक आने की सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक करना है। ठीक है, जब तक आने की सारा कुछ एग्जाम वगैरह नहीं होता तब तक फॉलो करना है इसको। और ज़्यादा आने की ध्यान इधर उधर मत लगाइएगा कि हम फिजिक्स भी पढ़ लिए, केमिस्ट्री पढ़ लिए, बायोलॉजी पढ़ लिए, नहीं। आप लोग एक सब्जेक्ट कोई चुन रहे हैं तो पहले उस चैप्टर को कंप्लीट करना है, उसके बाद ही कोई चैप्टर जाना है। और हाँ, नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। वीडियो का शुरुआत में आप लोगों को बोला था कि भाई लास्ट में कुछ बताऊंगा बहुत ज़्यादा आने की इंपॉर्टेंट जानकारी। तो भाई इंपॉर्टेंट जानकारी ये है कि आप लोगों को 9th क्लास और 10th क्लास का एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है, लाइन बाय लाइन। अगर मैं आपको पूछूं कि कोशिका के बारे में, ठीक है, तो आपको कोशिका के बारे में पूरा आने की बताना चाहिए कि कोशिका का खोज किसने किया था। अब कोशिका खोज से रिलेटेड ये है कि जीवित कोशिका का किसने खोज किया था, मृत कोशिका का खोज किसने किया था। अब कोशिका आ गया, उसके बाद उसके केंद्रक का खोज किसने किया था और कब किया था। ठीक है, उसके बाद हो गया इसका यानी कि कोशिका का सिद्धांत जो दिया था किसने दिया था। अब सिद्धांत हो गया तो बोला था, उसके बाद उसको आगे लेकर के कौन बढ़ाया था। ठीक है, इस टाइप से आप लोगों को इतना खतरनाक तैयारी करना है। और वहीं पे उस जहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ वहाँ पे एक और दिया है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का खोज कब हुआ था। ठीक है, इस टाइप से आपको तैयारी करना है भाई कि अगर मैं आपको कुछ क्वेश्चन पूछूं ना तो आप लोग को यानी कि क्लिक होना चाहिए माइंड में, हाँ कि यहाँ से हम पढ़े थे और मेरा दाहिना चैप्टर का ऊपर में यानी कि मिलेगा। ठीक है, दाहिना पेज का ऊपर में मिलेगा तो नीचे मिलेगा, जहाँ पर लिखा है आप लोगों को क्लिक होना चाहिए तुरंत फट से एकदम से, तभी आप लोग आने की तैयारी बेस्ट होगा। क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड अगर जब आप लोग नहीं पढ़िएगा ना तो हम आने की अपना खुद का एक्सपीरियंस बता रहे हैं, बहुत ज़्यादा आने की नुकसान हो जाएगा, बहुत ज़्यादा। क्योंकि रेलवे जो टीसीएस है वो केवल एनसीईआरटी बेस्ड पूछता है। ठीक है, ये छोटा सा वीडियो था जो कि आप लोग को पसंद आया होगा। ठीक है, और आप लोग को इसी तरह से फॉलो करना है। बाकी अपना कोई अगर स्ट्रेटेजी हो तो उसको भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं। तो ये सब सारा कुछ था। बाकी चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।